देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊं कि जब ये इंसिडेंट होता है तब मैं उसी साइड से आ रहा था, सतवारी वाली साइड से। तो मैं बाइक पे था, मैंने बाइक पीछे रोक ली। एक्चुअली होता क्या है कि एक मैटाडोर आ रही होती है और मैटाडोर के साथ ये वीडियो साहब की गाड़ी हिट करती है। वीडियो साहब भी मेरे भाई की तरह हैं और डीएसपी साहब भी मेरे भाई की। मैं एक को भी नहीं जानता, ना मैं वीडियो साहब को जानता हूँ, ना मैं डीएसपी साहब को जानता हूँ। लेकिन जो सच्चाई की बात है वो आपको बता रहा हूँ। मैंने पहले सोचा कि ये बात ना की जाए, इस तरह तो ठीक रहेगी, लेकिन जब इतना सारा तूफान बन गया तो फिर मैंने भी समझा कि ये जरूरी है कि सबको सच्चाई का पता चल जाना चाहिए। मैंने बाइक रोकी और मैं साइड पे बाइक खड़ी करके मैं जब आया तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं हर चीज को बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं लोग कम्युनिटी जिस तरह ड्राइवर यानी ट्रक ड्राइवर हूं तो वो हमारे राशन का काम करते हैं, और मैटाडोर ड्राइवर हूं तो वो हमारा समझ लो हमारी फैमिली, हमारे बच्चे हमारे जिम्मेवार होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। तो मैं खुद भी अगर वहां जाता तो शायद मेरी और पीडीओ साहब की लड़ाई होती, क्योंकि ड्राइवर के साथ तो मैं करने नहीं देता इस तरह जैसे हुआ। पहली बात तो ये मैं दुख हजार कर रहा हूं कि इस तरह ड्राइवरों के साथ नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा है कि कोई ऑफिसर बन जाए, और भाई देखें आपको, आपने पढ़ाई की, आप ऑफिसर बन गए, उसने मेहनत की, वो ड्राइवर बना। वीडियो साहब ड्राइवर को दफड़ मार रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो डीएसपी साहब कहीं से अपनी फोर्स लेके, अपने साथी लेके, जो उनके साथ जवान होते हैं, तो वो गश्त कर रहे थे। डीएसपी साहब ने जब कहा कि जाओ भाई देखो ये क्या मामला है, तो मैं भी वहां खड़ा हो गया। मैंने कहा जब पुलिस ऑफिसर यहाँ पे आ गया, पुलिस आ गई, देखिए यार अल्लाह के लिए पुलिस को एक तरफ से हमने बिल्कुल पीएचई पानी नहीं देती, पुलिस आगे, पावर वाले पावर नहीं छोड़ते, पुलिस आगे, डेवलपमेंट वाले काम नहीं करते, पुलिस आगे, हर जगह हमारे घरों में मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाए पुलिस आगे, बेटा बाप को मारे पुलिस आगे, माँ बाप का झगड़ा हो पुलिस आगे। तो फिर पुलिस को ही हम बदनाम करें, ये कोई इस तरह की मुझे बात अच्छी नहीं लगी। डीएसपी साहब ने कहा जाओ भाई देखो जाके ये क्या मामला है। जब लड़के गए तो वीडियो साहब ना माने, डीएसपी साहब ने खुद जाके, अभी क्या बात हुई इनकी वहां पे उसका नहीं मुझे पता, मैं तो कुछ कहा तो वीडियो साहब आगे से कुछ ज्यादा ही इंपायर हो गए, जिसकी वजह से एसडीपीओ साहब को हाथ हटाना पड़ा। ये तो ठीक है, नहीं करना चाहिए था, हाथ नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन भाई आप अगर किसी मजलूम पे हाथ उठा रहे हो, किसी मजलूम को मार रहे हो, उसको छुड़ाने के लिए भी पुलिस का काम नहीं है। तो इनकी आपस में हो जाती है। मैं प्रशासन से, आईजीपी, डीजी पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं, और एलजी मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश करता हूं कि इसकी इंक्वायरी की जाए, इसकी इंक्वायरी करें। अगर सच्चाई में डीएसपी साहब की गलती है, मैं ईमान से कह रहा हूं आपको, खुदा की कसम खा के, मुझे कोई डीएसपी साहब से वाकिफ नहीं है, कभी हम बैठे नहीं है, मुझे उनके नाम तक भी नहीं पता था, ना मैं वीडियो साहब को जानता हूं ना डीएसपी साहब को, लेकिन मैं सच्चाई बताना ये मेरा काम बनता है। भाई एलजी साहब आप स्पेशल टीम मुकर्रर करिए, और अगर डीएसपी साहब की ही गलती मानी जाती है इतना कुछ कहने के बाद भी, सच बताने के बाद भी, तो डीएसपी साहब के साथ वो कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन अगर वीडियो साहब नंबर 1 गलती करते हैं, डीएसपी साहब की नंबर 2 पे गलती है, तो वीडियो साहब को पनिशमेंट ज्यादा और एसडीपीओ को कम होनी चाहिए। अगर आपने एसडीपीओ को उसी वक्त उठाया, गलती तो उसकी ये है ना, उसने कहा बेचारे ने कहीं कि भाई मैं रिजाइन दे दूंगा, और क्या कर सकता है, इससे ज्यादा और क्या कर सकता है। वो मेरे एसडीपीओ, मेरे भाई, आपने डीजी बनना है, आपने आईजी बनना है, आप क्यों रिजाइन देंगे। आप जो आपने किया वो सच था, आपने सच्चाई का साथ दिया, ऊपर वाला देख रहा था, अगर कोई देखे ना देखे, लेकिन मालिक की नजर आप पे थी, आपने एक मजलूम की मदद की, जिसकी वजह से आप बदनाम हुए। तो मैं पुरजोर गुजारिश करूंगा एलजी साहब से, स्पेशल टीम मुकर्रर की जाए और स्पेशल टीम इंक्वायरी करे। अगर वीडियो साहब अपराधी हैं, सबसे पहला कसूर वीडियो साहब का है, वीडियो साहब को यहां से लद्दाख वाली साइड में लगाया जाए, कोई बड़ी बात नहीं, और भी बहुत सारे वीडियो है काम करने वाले, और एसडीपीओ साहब की जितनी गलती है उनको भी दें पनिशमेंट। लेकिन वीडियो साहब, मैं आपको यह कहूंगा कि इससे बेटर यह है कि अगर आपने गलती की, एसडीपीओ साहब से भी हो गई, तो आप दोनों भाई हैं, आपने बहुत दूर जाना है, एसीडी बनना है, डीसी बनना है, डीएसपी साहब ने आईजीपी बनना है। आप दोनों मेरे छोटे भाई की तरह हैं, दोनों ने आगे बढ़ना है, दोनों का कैरियर जो आगे चलने वाला है, आप दोनों बैठ के आपस में कंप्रोमाइज करें, और दोनों डिपार्टमेंट के लोगों को, अपने ऑफिसरों को यह कहें कि हमसे एक दूसरे से गलती हो गई, इसको यहीं फिनिश करें। मैं आखिर में एलजी साहब से यह गुजारिश करूंगा, या तो इनका कंप्रोमाइज करवाएं या सच्चाई की इंक्वायरी कराएं। ये फरीद मीर कह रहा है जनाब, और ईमान से यह भी कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर मैं कहीं डीएसपी को जानता भी हूं तो
लेकिन मैंने जो देखा अपनी आंखों से वो नहीं चाहता था कि मैं कहीं मीडिया के सामने ये बात करूं, लेकिन मजबूरी जब मैं इस फेसबुक पे देखा बहुत सारा कुछ आ रहा है, तो मैं उस तरह नहीं लैंग्वेज यूज करूंगा, हम ये कर देंगे, हम अधेड़ देंगे, नहीं भाई, वो भी मेरा भाई है, वो भी मेरा भाई, दोनों मेरे भाई हैं। दोनों की इंक्वायरी करें और दोनों को भाई बना दें, बस इसी में बेहतरी है।